हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है हैशटैग नंबर 10 एफवाई बीएमएस वाले बच्चे, एफवाई बीएफएम वाले बच्चे। आप लोगों का सेम 1 का ये टॉपिक है। सेम 1 में ये आपका एक चैप्टर है, आप बोल सकते हो टाइम सीरीज। एंड बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 2 में है। ये लास्ट टॉपिक हमारा बच गया था, जो कि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे सर हमारा ग्राफ कब आने वाला है। तो ऑलरेडी मेंशन कर दूं, क्योंकि स्कैटर डायग्राम जिसको हम लोग फ्री हैंड कर्व के नाम से भी इस टॉपिक में समझते हैं एंड ग्राफिकल मेथड भी बोला जाता है इस टॉपिक की, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कैसे ड्रॉ करना है ये देखते हैं। ये ग्राफ पेपर पे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो और बेस्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया तो प्रॉपर लाइन नहीं गई होगी। आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत लाइन का थोड़ा सा इशू, क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया। तो आप लोग क्या करना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, 2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस आई थिंक इनफ है, इसलिए टाइम सीरीज का ये लास्ट हैशटैग है। इसके बाद अगर बच्चों का डिमांड है किसी टॉपिक को लेकर टाइम सीरीज में, तो आगे की हैशटैग जुड़ेगी, अदरवाइज यहीं पे टॉपिक हमारा टाइम सीरीज का क्लोज हो जाएगा। क्लियर? किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। बीएमएस वाले बच्चे आप लोग का सेपरेट है, बीएफएम आप लोग का सेपरेट है, एफवाई बीएफएम सेम 1 मैथ्स के नाम से, एफवाई बीएमएस सेम 1 मैथ्स के नाम से, एफवाई बीकॉम सेम 2 मैथ्स के नाम से आपका प्लेलिस्ट है। क्लियर? पहले क्वेश्चन ऐड कर दूं। पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है भाई, फॉलोइंग table shows the index of industrial production for the period of from 1976 to 1983 using the year of 1976 as the base year। और नीचे लाइन में मेंशन है फिट ए ट्रेंड लाइन टू अबव डिटेल्स बाय ग्राफिकल मेथड। क्लियर है? तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। इसका रीजन है कि अगर आप बाद में हाथ से ड्रॉ करता तो ये लाइन जो आपको स्टेट में दिख रही है थोड़ा आगे पीछे जाती। इससे बेस्ट है आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो। बहुत इजी है, बहुत हार्ड लेवल भी नहीं। कॉन्सेप्ट एक एक लाइन समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन है सर ईयर एंड इंडेक्स आपको दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सर, और पता होगा भी कि हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, सेकंड हमारा सर वाई एक्सिस होता है। पहला जो टेबल हमको क्वेश्चन में दिखता है, पहला जो है ईयर आपको मेंशन करना सर एक्स एक्सिस पे। और ईयर सर 1976 से लेके कहां तक है सर, हमारा 85 तक है, तो 1976 से 1985 तक लिख दिया सर। इसमें तो किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं है। और मैं अगर इंडेक्स की बात करूं तो आप देखो मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर, 0 है, और सबसे लास्ट नंबर बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है सर, 10 दिख रहा है। तो भाई सिंपल सा हो गया, सेकंड पे वाई एक्सिस पे सर 0 से 1 2 3 4 से लेके कहां तक पहुंचना सर, 10 तक। 10 मैक्सिमम है तो 10 तक लेके पहुंच जाओ सर, इजी हो गया। यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझ होगा सर, कि हमारा जो पहला ईयर होता है एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट उसको करेंगे, सेकंड सर वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वाई एक्सिस पे जो आप गैप लेते हो यहाँ पे वो देखना है आपको, सबसे छोटा नंबर आपका क्या है और सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, और उसी के बेस पे आपको लेना है। तो सर हमने कर दिया काम। अब देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना कितना आसान सा काम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1976 में आपका इंडेक्स क्या है, आप बोलोगे सर 0 है, तो 1976 में आपको 0 इसी तरीके से सर्कल बना के कर लेना है। क्लियर सर? आगे अगर मैं आपसे पूछूं 1977 में कितना है सर, 2 है, तो भाई 1977 में 2 वाले लाइन पे चले जाओ, और यहां पे मैंने कर दिया। तो ग्राफ पे तो आपको क्लियर ही दिखता है। बिल्कुल सर। आगे अगर मैं आपसे पूछूं 78 में कितना है सर, 3 है, तो 78 में आप देखो 3 के लाइन में है, थोड़ा बहुत लाइन आपको दिख रहा होगा, तो उसका रीजन मैं पहले बता चुका हूं। इससे इसीलिए आपको सजेशन दिया, जब ये टॉपिक आप प्रैक्टिस करो तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते रहो साथ में, तो आपका डायग्राम बहुत परफेक्ट बनेगा। क्लियर है? एंड वीडियो टॉपिक ये बताने के बाद ना आपका ग्राफ का भी जो यहाँ पे मींस प्रेजेंटेशन है वो स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, तो आप अपने ग्राफ से मैच कर लेना कि परफेक्ट हमारा मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। चलिए 79 पे आप देखो 3 है सर, 3 सेम आएगा लाइन पे। आगे की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं सर 1980 में 2 है, तो 80 में आपका 2 वाले लाइन पे आ जाएगा। क्लियर है? ये तो सर हमको आता है प्रेजेंटेशन करना, इतना तो बेसिक है सर, पता ही होगा आपको। 81 में 4 है, तो आपको 81 में सर 4 पे जाना है भाई, 4 वाले लाइन पे देख लो आप।
क्लियर है। 82 की बात करूं सर 5 है, तो 82 में आपको 5 पे जाना है। 83 की जब मैं बात करता हूं सर 6 है, तो 83 में सर 6 पे जाना है। 84 में 7 है, उसके बाद 85 पे 10 है। और बाद में इसको देखो इस तरीके से कंप्लीट कवर करने के बाद हम लोग को इसको पेंसिल एंड स्केल से क्लियर मिला देना है। और स्ट्रेट लाइन में देखो आप, क्लियर है बिल्कुल सर, यहां तक डाउट नहीं, यहां तक किसी बच्चों को डाउट नहीं सर, इतना काम तो आसान से है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। स्केल लिखना कंपलसरी है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस की जब बात करते हो कितने साल का गैप आप देख रहे हो सर, 1 ईयर का गैप है, तो आप लिखो यहाँ पे 1 ईयर। क्यों सर, 1976 के बाद 77, 77 के बाद 78, तो 1 ईयर का गैप दिख रहा है, तो मैंने 1 ईयर लिख दिया। और यहाँ वाई एक्सिस पे बात करूंगा सर 1 2 3 4 1 का गैप दिख रहा है सर, 1 यूनिट आपको लिख देना है। क्या लिखना है सर, यूनिट आपको लिख देना है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, ये जिगजैग जो आपका बनता है यहाँ पे, जिसको क्रिंक भी बोला जाता है, दो नाम इसका, जिगजैग एंड क्रिंक। बनाना जरूरी है, नहीं तो नंबर उसका एग्जामिनर कट कर देगा। कब बनेगा सर, पहचान क्या है इसकी, सिंपल पहचान है कि यहां पे सर हमारा रहता है 0, 0 के बाद 1976 आया, और उसके बाद सर 77, 1 का गैप है, बट यहां का गैप तो सर अलग है, इसलिए जिगजैग बनेगा। या फिर आप ऐसे याद कर लो, जिगजैग आपको हमेशा ही बनाना है। क्यों सर, क्योंकि हमारा यहाँ 0 होता है, तो यहाँ कोई ईयर जो स्टार्ट करोगे तो ये तो गैप इनका ज्यादा दिख रहा है सर, 1976 का गैप है, और उसके बाद यहाँ पे सर 1 का गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे क्रिंक बनेगा। क्लियर सर, बिल्कुल। चलिए यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि सर ट्रेंड लाइन कहां से खींचा जाएगा, हमारे कॉलेज के सर ने तो अलग कुछ बताया है, हमारे क्लास वाले सर ने तो कुछ अलग बताया है। तो इसका एक लॉजिक है, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट ऐसा मेथड नहीं है, फॉर्मूले पे तो चलता नहीं। ट्रेंड लाइन नाम मेंशन करो भाई, ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो मेरा फंडा है भाई, जो मैं सिखाता हूं कि आपको क्या करना है ना, आपको जो ये ट्रेंड लाइन में खींचता हूं, ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना, स्ट्रेट में मत खींचना, इसी तरीके से डॉट बीच में दिखना चाहिए। जो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ना, उसका सिंपल सा उसके पीछे का एक लॉजिक है, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। मेरी जो ट्रेंड लाइन जाएगी, मैं ये ध्यान में रखता हूँ, ट्रेंड लाइन के अंदर की तरफ एंड ट्रेंड लाइन के बाहर की तरफ नंबर को एटलीस्ट हाफ ऑफ डिवाइड कर दो। मतलब सर समझा नहीं, मतलब सर समझा नहीं। तो मेरा बोला आप सीधा सा भाई नंबर काउंट कर लो सर, 76 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप, मैं ये बोलूंगा सिंपल सा भाई 10 जगह आपने सर्कल खींचे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा भाई 5 यहां पे आ जाए, मतलब जो मेरा ट्रेंड लाइन जाएगा उसके ऊपर, या फिर वहां पे, और 5 यहां पे हो जाए। ट्राई करूंगा, बट हमेशा ऐसा नहीं आएगा, बट ट्राई करना 5-5 हो जाए। नहीं अगर पॉसिबल है तो भाई यहाँ 6 कर दो, यहाँ 4 कर दो, यहाँ 6 कर दो, यहाँ 4 कर दो। मतलब सर समझा नहीं। अब यहाँ पे देखो जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, दिख रहा है आपको सर, बिल्कुल दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ लाइन के, ट्रेंड लाइन के इस तरफ कितने हैं पॉइंट सर, एक यहाँ आपको दिख रहा है, 2 दिख रहे, 3 दिख रहे, 4 दिख रहे, 5 दिख रहे। देखो 5 लाइन पे या फिर लाइन के इस तरफ है, और रिमेनिंग 5 यहां पर ही देखो, इसी तरीके से मैंने फिट कर दिया है इसको। क्लियर है, देखो बहुत सिंपल सा मेरा फंड है। अब आपके कॉलेज में कुछ अगर डिफरेंट सिखा रहे तो भाई उस वे से आप कर लो, क्योंकि कुछ कॉलेज में क्या होता है, ध्यान से सुन लो, उसका रीजन भी समझ लो क्या चेंज करते हैं। टीचर सोच की बात पहले करता हूं। बहुत सारे कॉलेज में जो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये लाइन पहले खींच दिया ना, ये लाइन को नहीं खींचते, सीधा जहां पे आपने सर्कल किया ना वहीं से ट्रेंड लाइन लेके चले जाते हैं। मतलब आपको ये नहीं दिखेगा, ये लाइन नहीं दिखेगा, सीधा ट्रेंड दिख जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। अब इससे ज्यादा डिफरेंट किसी के कॉलेज में कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज माइंड में रख लेना। चलिए पहला क्वेश्चन आई होप हर एक बच्चों को समझा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। फिट ए ट्रेंड कंपोनेंट फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स टाइम सीरीज यूजिंग फ्री हैंड कर्व। क्लियर बोला, फ्री हैंड कर्व का यूज करके आपको दिखा दो भाई, ट्रेंड लाइन दिखा दो क्या बनने वाला है। तो पहला टेबल आपको दिया सर ईयर्स, सेकंड टेबल दिया सर प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो आपने बताया था एक्स एक्सिस पे हमारा क्या रहता है सर, ईयर्स रहता है, 1976 से 1983 तक का है, तो मैंने बना दिया सर। सेकंड अब देखो चेंज हो गया, उसमें इजी था, 0 से लेके 10 तक था, तो हमने सर 0 1 2 3 4 लिया था। बट यहां पे जो देखोगे तो 62 से स्टार्ट हो रहा है सर, 74 तक गया है। तो सर 60 62 64 66 68 70 72 74
या फिर किसी बच्चों को लग रहा है नहीं सर मैं 62 से ही स्टार्ट करूंगा तो भी चलेगा, तो आप 62, 63, 64, 65 ले सकते हो, वो भी राइट है। 62, 64 दो का गैप लेना है, वो भी राइट है, आप कैसा भी कर सकते हो। तो मेरा सजेशन है ग्राफ पे आप 1 का गैप लो तो भी राइट, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। 2 का भी गैप ले रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल है सर बिल्कुल। पहले स्किल को क्लियर कर देते भाई, क्या बोलना चाहता है। एक्स एक्सिस हमारा 1 ईयर का ही है सर, तो यहाँ पे तो सर 1 ईयर ही आएगा। वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा हूं सर, कितने का गैप आपने लिया है सर, 2 का गैप दिख रहा है, तो सर 2 क्या दिख रहा है सर, यूनिट नहीं है यहाँ पे सर, मिलियन टन से, तो आपको दिखाना पड़ेगा सर मिलियन टन दिखाना पड़ेगा। क्लियर है बिल्कुल। जब ये नहीं लिखा रहता, जैसे यहाँ पे मिलियंस टन्स लिखा था तो लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो यूनिट्स लिखा जाता है। क्लियर सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये टेबल देखो ध्यान से, 76 पे कितना है सर 62, तो 76 पे देखो आपको 62 के सामने दिख रहा है। 77 पे कितना है सर 63, तो 63 कहां पे आएगा, तो सर ग्राफ पेपर में हमारा 62 64 के बीच में जो लाइन होती है थोड़ी सी डार्क में, वहां पे कवर होगा सर, यहां पे कवर हो जाएगा। 78 पे अगर मैं आपसे पूछूं कितना है सर 66, सर 66 आपका सीधा सामने चले जाएगा। 79 पे अगर मैं आपसे बात करूं सर 65 आपका यहां पे आ जाएगा, 64 66 के बीच में आएगा। 80 की अगर बात करूं सर कितना है 68 आपको सीधा यहां पे दिख रहा है, कवर कर लेना है। 1981 पे सर कितना दिख रहा है 72 आपका यहां पे दिख रहा है सर, ये कवर हो गया। नेक्स्ट ईयर की बात करूं 71 72 के मिडल में आएगा, तो यहां कवर हुआ। लास्ट आपका 74, तो 74 कवर हुआ। फिर से मेरा सर सेम कॉन्सेप्ट सेम रूल, जैसा मैंने बताया ट्रेंड लाइन में मैं कवर करूंगा सर, हाफ हाफ में डिवाइड कर सकूं, या फिर हाफ में अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट एक ही पॉइंट आगे पीछे चलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है देखो इस तरीके से, ट्रेंड लाइन बराबर ध्यान रखना, स्ट्रेट जानी चाहिए ट्रेंड लाइन, ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन नहीं चलते, सीधा स्ट्रेट से निकल जाती है। तो ध्यान रखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सर 1 2 3 4 4 पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, और अगर मैं नीचे बात करूं सर 1 2 3, क्लियर देखो इसी तरीके से जो मैं प्रिपेयर करता हूं ट्रेंड लाइन। अब आपके कॉलेज के सर प्रोफेसर टीचर कैसे मींस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लोग फॉलो करना। क्लियर है बिल्कुल क्लियर। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है भाई ट्रेंड लाइन बनाने का, तो आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है कमेंट में ऐड कर दो, सर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी हमारा। आई होप समझ में आया होगा बच्चों को। अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके एक काम करते रहो भाई, बीएमएस बीएफएम बीकॉम बैफ बीबीआई को इस चैनल का लिंक शेयर करते रहो। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, कॉलेज के जो भी फ्रेंड होंगे, क्लासेस के जो भी फ्रेंड होंगे ना, उनको भी इस चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।